खाटू श्याम, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत काल के एक महान योद्धा थे। वे भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और वे राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर के मुख्य देवता हैं। बर्बरीक अर्थात खाटू श्याम का जन्म राक्षसी माता अहिलावती और राक्षस पिता घटोत्कच से हुआ था। जन्म से ही वे बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी माता की देखरेख में शिव जी की घोर तपस्या की और उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए। इन बाणों के बारे में कहा जाता है कि वे एक ही बाण से किसी भी शत्रु को नष्ट कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने कौरवों और पांडवों के बीच में हो रहे युद्ध में भाग लेने का फैसला किया। युद्ध के लिए जाते समय बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से भेंट की और उनकी वीरता को चुनौती दी। कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या वे सिर्फ 3 बाणों से ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। बर्बरीक ने कहा हाँ, और फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने एक बाण से पास के एक पीपल के पेड़ के सभी पत्ते को एक ही पल में भेद दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक ने देखा कि उनका बाण उनके पैर के पास मंडरा रहा है और श्री कृष्ण से अपना पैर हटाने को कहा ताकि वह उस पत्ते को भी भेद सके। इससे श्री कृष्ण को यह समझ में आ गया कि बर्बरीक अपने वचन का पालन करेंगे और अगर उन्होंने हारने वाले पक्ष का समर्थन किया तो युद्ध में पांडवों का हारना निश्चित है, क्योंकि उनकी सेना कमजोर थी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में भाग क्यों ले रहे हैं। बर्बरीक ने अपनी माता को दिए गए वचन के बारे में बताया कि वह हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से सबसे महान बलिदान देने को कहा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया और उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। कृष्ण ने उनसे उनका सिर मांगा ताकि पांडव युद्ध जीत सकें। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना सिर देने का फैसला किया, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि वे महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। बर्बरीक ने अपना सिर काट दिया और श्री कृष्ण ने उस सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वह पूरे युद्ध को देख सकते थे। युद्ध के अंत में पांडव इस बात पर बहस कर रहे थे कि किसकी वजह से वे युद्ध जीते। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्हें केवल सुदर्शन चक्र घूमते हुए और देवी काली को रक्त पीते हुए दिखाई दिया, जिससे यह साबित होता है कि यह युद्ध केवल भगवान की इच्छा से ही जीता गया था। बर्बरीक के इस बलिदान और महानता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में उनके अर्थात श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और जो भी व्यक्ति उनके नाम का जाप करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से पूज्य हुए और आज भी लाखों लोग उनकी पूजा करते हैं। उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो हार गए हैं या निराश हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था तो उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव में दबा हुआ था। कहते हैं कि एक गाय के थन से उस जगह पर अपने आप दूध निकलने लगा। गांव वालों ने उस स्थान पर खुदाई की तो उन्हें एक बक्से में बर्बरीक का सिर मिला। कहा जाता है कि खाटू गांव के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर को सपने में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और उस शीश को स्थापित करने के लिए एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने 1027 ईस्वी में मूल मंदिर का निर्माण करवाया और लगभग 700 साल बाद 1720 ईस्वी में मारवाड़ के एक शासक के दीवान अभय सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसी समय मंदिर को उसका वर्तमान आकार मिला और बर्बरीक के शीश को गर्भगृह में स्थापित किया गया है। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यह मंदिर जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर और सीकर से 65 किलोमीटर की दूरी पर खाटू गांव में है।